गुरुवर के हर वचन पर जीवन को ढालना है, गुरुवर के हर वचन पर जीवन को ढालना है, इन हीरे मोतियों को झोली में डालना है, इन हीरे मोतियों को झोली में डालना है। जय गुरुदेव। आज नमकार मंत्र की व्याकरणिक व्याख्या के संदर्भ में हम अंतिम भाग लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं। अभी तक 3 भाग इस व्याकरणिक व्याख्या के आप लोग देख चुके हैं और उन 3 भागों में नमकार मंत्र के 5 पदों के साथ साथ एसो पंच नमक्कारो यहाँ तक का प्रकरण आप सबके सामने आ चुका है। आप लोगों ने पढ़ा है, देखा है और उससे नमकार मंत्र की व्याकरणिक शुद्धि को भी आप लोग जान चुके हैं। व्याकरण का अध्ययन करने से हमारे को शब्द शुद्धि का बोध होता है और साथ में हमें शब्द का सही और गलत का क्या स्वरूप है इसका भी मालूम पड़ता है। आप सभी को जान चुके हैं। तो आज चलिए हम लोग इस पद के अंतिम जो शब्द हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। एसो पंच नमोकारों तक की व्याख्या हो चुकी है। आगे सौव पाव पणासणो मंगलानांच सभ्यसिम परमम हवै मंगलम, इन पदों के बारे में आज की हमारी चर्चा रहेगी। इसे देखें, समझें और नवकार मंत्र का व्याकरणिक ज्ञान प्राप्त करें, स्वयं को बुद्धि संपन्न बनाएं। अभी तक एसो पंच नमोकारों की बात कर चुके हैं। आज हम लोग सौव पाव पणासणो इसके बारे में चर्चा करते हैं। सौव ये शब्द बना है सर्व से और इसकी व्याख्या मैं सेकंड पार्ट में कर चुका हूं। आप लोग वहां देख सकते हैं कि कैसे सर्व का शब्द बन गया। अब चलते हैं हम लोग पाव पणासणो। इस शब्द में पाप प्रणाशन शब्द का ही परिवर्तन होकर के पाव पणासणो बना है। हम लोग बात करते हैं कि कैसे ये बना। सबसे पहले पाप को ले लेते हैं। इसमें एक सूत्र का संयोजन करेंगे। पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं कि एक सूत्र है पो वह, प्रथम पाद का 231वां सूत्र है और इस सूत्र के अनुसार अनादि असंयुक्त वर्तमान प को व हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये प है आदि में नहीं है अर्थात अनादि में है, असंयुक्त है। तो इस सूत्र से इस प को व हो जाएगा तो बन जाएगा पाव। अब रह जाता है प्रणाशन। देखिए प्रणाशन में है क्या क्या। प है, र है, अ है, ण है, आ, श, अ, न प्लस अ, इतने वर्ण प्रणाशन शब्द में है। इनमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है हम लोग क्रमशः चर्चा करते हैं। इस प में कोई परिवर्तन नहीं है, ये प एज इट इज यहाँ पर है। तो इस र का लोप हुआ है, जो प्र में र रहा हुआ है, इस र का सूत्र लिखेंगे सर्वत्र लवराम अबंद्रे। दूसरे पाद का 79वां सूत्र है और इस सूत्र के अनुसार संयुक्त अवस्था में आए हुए ल ब र, इनमें से कोई भी वर्ण हो उसका लोप हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पर र संयुक्त है इसलिए र का लोप हो जाएगा। जब ये र चला जाएगा तो यहाँ पर शब्द बच जाएगा प्रणाशन। इससे पहले एक नियम आप लोग सुन चुके हैं कि जब भी संयुक्त वर्णों में से एक का लोप हो जाता है और दूसरा शेष बच जाता है तो प्राय करके जो शेष रहा हुआ वर्ण है उसको द्वित्व हो जाता है।
उसी नियम के तहत यहाँ पर अनादौ शेष आदेशयोर द्वित्वम, दूसरे पाद का 89वां ये सूत्र है। और इस सूत्र के अनुसार ये जो प है, क्योंकि र चला गया तो ये प द्वित्व हो गया, तो शब्द बन गया प ण। अब इसके बाद अण में कोई परिवर्तन नहीं है, एज इट इज यहाँ पर मिलता है। जो श है ये तालव्य श है, तालव्य श की जगह यहाँ पर हमारे को दंत्य स की प्राप्ति होती है। हम लोग बात करते हैं दंत्य स कैसे हुआ, तो एक और सूत्र हम लोग लिखेंगे। ये प्रथम पाद का 260वां सूत्र है, शशो शह। इस सूत्र के अनुसार प्राकृत में तालव्य श हो या मूर्धन्य श हो, इन दोनों के स्थान पर दंत्य स का प्रयोग हो जाता है। तो इसी नियम के तहत ये वाला जो श है, इसके स्थान पर दंत्य स, ये वाला स हो गया, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पणाशन। उसके बाद न को ण हुआ है जो हम देख रहे हैं, उसके लिए एक और सूत्र लगाएंगे। प्रथम पाद का 228वां सूत्र है नो नः। इस सूत्र के अनुसार जो ये न है, अनादि असंयुक्त न को इस सूत्र के अनुसार अण हो जाता है। एक चीज और ध्यान में रखना है, ये पावपणासणो, ये पाप प्रणाशन एक ही शब्द माना गया है। यहाँ पर अगर पाप को और प्रणाशन को अलग अलग माना जाता तो ये जो प को यहाँ पर द्वित्व हुआ है ये न हो पाता। आदि में नहीं होता है, अनादि में होने से नियम लगता है। तो इस प को जो द्वित्व यहाँ पर हुआ है इस सूत्र से, वो इसको पूरे के पूरे को एक ही शब्द मानने के कारण यहाँ पर द्वित्व हुआ है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पावपणाशन, अनोण से न को ण हो गया तो बन गया पणाशन, पावपणाशन। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर विभक्ति प्रत्यय लगाएंगे प्लस सी। प्रथम विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है सी, और सी को डो करके ओ करने की प्रक्रिया आप लोग सीख चुके हैं। मैं केवल जानकारी के लिए एक बार और उसका उल्लेख कर देता हूं। सूत्र है अतः शीर्षो, तीसरे पाद का दूसरा सूत्र है। इस सूत्र से जो सी है इसको डो हो गया, और फिर इसके बाद इस सूत्र से इस डो में से ड का डित अर्थात लोप हो गया, और उसके साथ साथ जो ण में अ है उसका भी लोप हो गया, और बच गया ओ। जब ओ ण के साथ में संयुक्त हो गया तो शब्द बन गया पावपणाशणो। तो इस प्रकार पावपणाशणो शब्द की सिद्धि यहाँ पर हो जाती है। अगला है मंगलाणम। मंगलाणम में मंगल प्लस आम है, तो एक नियम सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। ङयणनो व्यंजने एक प्रथम पाद का 25वां सूत्र है, और इस सूत्र के अनुसार ये जो ङ है इसको अनुस्वार हो जाएगा। इसकी व्याख्या आप लोग सुन चुके हैं। इस सूत्र के प्रभाव से बन गया मंगल प्लस आम। अब आम की जो प्रक्रिया है वो पूर्ववत है, आप लोग उसको जान चुके हैं। यहाँ पर आम प्रत्यय होने के कारण मंगल में रहा हुआ जो अंतिम अ है उसको आ हो गया, तो बन गया मंगला। और उसके बाद टा आमोर्ण और कत्वा शादिर्ण शोरवा। टा आमोर्ण इस सूत्र से आम को ण हो गया, और कत्वा शादिर्ण शोरवा इस सूत्र से ण के ऊपर अनुस्वार का आगमन हो गया, तो शब्द बन गया मंगलाणम। यहाँ पर अर्थ सप्तमी का है और प्रयोग षष्ठी का किया गया है। इसको कहते हैं विभक्ति व्यत्यय। सप्तमी के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। आगे च एज इट इज है, उसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। सब्य सिम की हम लोग बात करते हैं।
सव्यसिम में क्या क्या है? सर्व प्लस आम। तो सर्व का सव्व कैसे बनता है ये प्रक्रिया आप लोग सीख चुके हैं। हम लोग सीधा आते हैं सव्व प्लस आम में। सर्व का सव्व बनने की प्रक्रिया ऊपर द्वितीय पाठ के अंदर बताई जा चुकी है, आप लोग वहां देख सकते हैं। यहाँ पर एक सूत्र का हम लोग संयोजन करेंगे, आमो डेशिंग, तीसरे पाठ का 61वां सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार जो आम है, इस आम को डेसिंग आदेश हो जाता है। तो इस सूत्र के प्रभाव स्वरूप शब्द बन गया सव्व डेसिंग। इसके बाद पुनः वही नियम, डित्यंत स्वरादेह। इस सूत्र से डेशिम में जो ड है, इसका डित होने के कारण लोप हो जाता है, और ड के साथ साथ सव्व में जो अंतिम अ है, इसका भी लोप हो जाता है। तो यहां पर सव्व प्लस एसिंग ये रह गया। जब हम इसको मिला देंगे तो बन जाएगा सव्यसिम। इस प्रकार से सव्यसिम का भी निर्माण हो जाता है। और ये भी आप देख रहे हैं कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय यहाँ पर लगा है, लेकिन अर्थ इस सप्तमी का है, क्योंकि मंगलाणम च सव्यसिम अर्थात सभी प्रकार के मंगलों में, तो सप्तमी के अर्थ में यहाँ पर षष्ठी का प्रयोग हुआ है। इस बात को आप सब भली भांति जान लें। अगला पद है पड़मम। ये नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रत्यय इसमें लगा होने के कारण पड़मम रूप की निष्पत्ति हुई है। कैसे हुई है, चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए प्रथम में क्या क्या है, प प्लस र प्लस अ प्लस थ प्लस अ प्लस म प्लस अ, इतने वर्ण हैं जिनसे प्रथम शब्द निर्मित हुआ है। इन वर्णों में से ये जो र है, इसका लोप हम लोग कर देंगे। ये जो सर्वत्र लवराम अबंद्रे, जिसके बारे में आप सुन चुके हैं, इसी सूत्र से, सर्वत्र लवराम अबंद्रे सूत्र से इस वाले र का लोप कर देंगे, तो शब्द बन जाएगा। जब र का लोप कर देंगे तो यहां पर हमारे पास रह जाएगा प थ म, पथम। अब इसके बाद एक और सूत्र का संयोजन हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। सूत्र है मेथी शिथिर शिथिल प्रथमे थस्य ढ, अर्थात मेथी शब्द में शिथिर शिथिल और प्रथम शब्दों में जो थ है, इसको ढ आदेश हो जाता है। इस सूत्र से ढ होने के कारण प्रथम का बन गया पढ़म। ठीक है, तो पढ़म तक की बात हो गई। इसके बाद प्लस सी प्रत्यय, क्योंकि प्रथम विभक्ति एक वचन की बात हो रही है, तो हम लोग लगाएंगे सी प्रत्यय। और सी प्रत्यय लगाने के बाद यहाँ पर एक और सूत्र का संयोजन करेंगे हम लोग, क्लीवे स्वरान्म से, तीसरे पाद का 25वां सूत्र है। और इस सूत्र से ये जो सी है, इसको म हो जाता है। तो यहाँ पर पढ़म प्लस म हलंत है, ध्यान रखें। इसके बाद एक और सूत्र हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, मो अनुस्वारः। ये प्रथम पाद का 23वां सूत्र है। इस सूत्र से इस म को अनुस्वार हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा पढ़मम। तो यहाँ पर इस प्रकार पढ़मम शब्द की सिद्धि हो गई। तो पढ़मम तक की बात संपन्न हो गई। अब बचते हैं हवई मंगलम। हम हवई को ले लेते हैं। हवई जो शब्द है, अर्थात भवती, होता है या है, ये इसका अर्थ है भवती। कैसे ये बना, इसके बारे में हम लोग विश्लेषण करते हैं। इसमें क्या है, भू धातु है प्लस
तिव प्रत्यय है। इस प्रत्यय को आचार्य पाणिनि ने तिप कहा है और हेमचंद्र ने तिव कहा है। तो चूंकि प्राकृत की हम बात कर रहे हैं इसलिए मैंने तिव ही यहाँ पर लिख लिया है। चाहे तिप लिखें या तिव लिखें फर्क कुछ नहीं है। तो भू धातु है, भू सत्तायाम अर्थात होने के अर्थ में भू धातु का प्रयोग होता है और तिव एक क्रिया प्रत्यय है। हम लोग इसका विश्लेषण करेंगे। एक सूत्र का संयोजन यहाँ पे करना होगा। सूत्र है भुवेर हो हुव हवाहा, चौथे पाद का 60वां सूत्र है। और इस सूत्र के अनुसार ये जो भू है, इस भू धातु को भुव, हुव और हव ये 3 आदेश होते हैं। तो इन तीनों में से हमारे यहाँ पर हव का प्रयोग हुआ है, तो हम लोग लेंगे हव को। हम हव लिख लेते हैं, हव प्लस तिव। हालांकि धातु व्यंजनांत ही होता है, इसलिए यहाँ पर जब व्यंजनांत हो, व्यंजनात् अदंते सूत्र से स्वर का आगमन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर भू धातु को भूव, हुव और हव यह आदेश हुआ है और कई जगह इसको स्वरांत ही माना गया है। चाहे व्यंजनांत माने तो व्यंजनात् ददंते सूत्र से हम लोग यहाँ पर स्वर का आगमन कर लेंगे, और नहीं तो स्वरांत ही मान करके अगर हम चलें तो इसको हव को सीधा सीधा हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, हव प्लस तिव। इसके बाद एक और सूत्र का हम लोग यहाँ पर संयोजन करेंगे। सूत्र है त्यादि नामाद्य त्रयस्याद्य से चेचो, तीसरे पाद का 139वां ये सूत्र है। और इस सूत्र से ये जो तिव है इसको 2 आदेश हो जाते हैं, इच और एच। इनमें से च चला जाता है, मात्र ई और ए बच जाते हैं। तो ये सीधा समझने के लिए हम लोग इसको ई और ए समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ई का प्रयोग हुआ है तो इस सूत्र से ये जो तिव है इसको हो गया ई, और हव हमारे पास है प्लस ई हो गया बराबर हवई। तो यहाँ पर हवई का प्रयोग हो गया, हवई की निष्पत्ति हो गई। कई जगह हवई को हवई ऐसा भी लिखा जाता है। आप लोग देख ही रहे हैं कि ये वाला जो प्रयोग है वो गलत है, ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा हवई इसी रूप में लिखना चाहिए। यहाँ पर ई ह्रस्व है, दीर्घ ई का प्रयोग करना व्याकरण की दृष्टि से उचित नहीं है। चलिए हम लोग बात करते हैं मंगलम की। मंगलम शब्द से मंगलम की निष्पत्ति हुई है। नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन का प्रयोग है। कैसे ये बना इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक सूत्र का संयोजन करेंगे जिसके बारे में हम लोग ऊपर पढ़ भी चुके हैं। ङयणनो व्यंजने, इस सूत्र से ये जो ङ है इसको अनुस्वार हो गया तो बन गया मंगल प्लस सी। मंगल प्लस सी। इसके बाद सी को अनुस्वार करने की जो प्रक्रिया है जैसे पड़मम के अंदर बताया गया है उसी प्रकार यहाँ पर भी सी को अनुस्वार हुआ है। मैं केवल जानकारी के लिए लिख देता हूँ। तो क्लीवे स्वरान्म से 3/25वां ये सूत्र है। इस सूत्र से इस सी को म हो गया और मो अनुस्वार सूत्र से इस म को अनुस्वार हो गया तो शब्द बन गया मंगलम। तो इस प्रकार से यहाँ पर नवाकार मंत्र की संपूर्ण व्याकरणिक व्याख्या परिपूर्ण हो जाती है। आप लोग भली भांति समझ गए कि किस प्रकार से नवाकार मंत्र के प्रत्येक शब्द का निर्माण हुआ है। इसको पुनः पुनः पढ़ें, पुनः पुनः देखें और इसका लाभ प्राप्त करें और भरपूर ज्ञान का विकास आपके भीतर में हो, यही मेरी हार्दिक तमन्ना है। तो आप लोगों ने नवाकार मंत्र के व्याकरणिक विश्लेषण का भली भांति अवलोकन किया। मैं समझता हूं कि इससे आपको भरपूर लाभ पहुंचा होगा। इसको बार बार देखें, पारायण करें और इसी प्रकार जो प्राकृत भाषा है उसकी व्यवस्था है। इससे प्राकृत भाषा की थोड़ी बहुत झलक आपको प्राप्त हो गई है। प्राकृत व्याकरण का कैसा स्वरूप है ये भी आप लोगों ने समझ लिया है। मैं प्रयास करूंगा आगे
आने वाले दिनों में प्राकृत व्याकरण के संबंध में इसी प्रकार कुछ बातें आप तक मैं पहुंचा सकूं। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना, उसके लिए कृतज्ञ हूँ। नमकार मंत्र के शुद्ध स्वरूप को जाने और उसका भली भांति पारायण करें। पंच परमेष्ठी भगवान की भरपूर कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर सदा सर्वदा बरसता रहे। ऐसे मंगल और सद्भावना के साथ जय गुरुदेव। गुरुवर के हर वचन पर